ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विधि से सिद्धि, पार्ट 6। टॉपिक का नाम है रोज क्लास के समय पढ़ाई की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान के वर्शंस श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसा संकल्प करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। यही श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। नेक्स्ट पॉइंट, यह साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। टॉपिक का नाम है प्रवृत्ति में कर्म बंधन को सेवा के संबंध में परिवर्तन कर विश्व कल्याणकारी बनने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर्जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म बंधन समझकर नहीं चलो, सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म बंधन अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा का संबंध है, तब अटैचमेंट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर
सेवा का संबंध समझ कर के चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। नेक्स्ट पॉइंट, जितना होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतना ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। टॉपिक का नाम है लौकिक कर्म को कर्मयोगी स्टेज में परिवर्तन करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार के समय परिवर्तन। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे, स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। टॉपिक का नाम है व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव में परिवर्तन करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, अनेक प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं वैभव से संपर्क करते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सदा व्यक्ति में
व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरफ फंसाने वाली होगी। जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव में परिवर्तन करो। टॉपिक का नाम है ज्ञान स्वरूप बन, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप बनो। हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, सदा व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ साधनों के वशीभूत होने के कारण बार बार हलचल में डगमग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साधन विनाशी और साधना अविनाशी। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। नेक्स्ट पॉइंट, वैभव और साधनों अर्थात वस्तुओं में अनासक्त भाव धारण करो तो वैभव और साधन अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वालों के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यही परिवर्तन करो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। टॉपिक का नाम है मायाजीत बनने की युक्तियाँ। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट, विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझकर पास करना है, बातों को नहीं देखना है। पेपर में भिन्न भिन्न क्वेश्चंस होते हैं। कभी मनसा, लोकलाज, संबंध का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है।
गहराई में जाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 21 मई 1970। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन न हो। एक ही नाम लो तो बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। मैं कहने से माया मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट, मैं शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ। दोनों रूप की स्मृति रखेंगे तब मायाजीत बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैं शेरनी शक्ति माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। शेरनी शक्तियाँ बन माया से घबराना नहीं, उनकी शक्ति को खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं युगल मूर्त हूँ। युगल मूर्त समझने से माया आ नहीं सकती। यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बाप मेरा सर्वशक्तिवान है और मैं श्रेष्ठ सूर्यवंशी हूँ। यह याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्प पहले विजयी मैं बनी थी, अब भी मैं ही बनूंगी। इस निश्चय की स्मृति से शक्ति आएगी। सभी बातों में विजयी होंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट, कभी विस्मृति कभी स्मृति तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। विस्मृति के अथवा हार के संस्कार मिट जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसी गंदगी से मच्छर प्रकट होते हैं ऐसे अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट,
लौकिक जिम्मेवारी को निमित्त फर्ज समझकर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर पड़ सकता है। इसलिए फर्ज समझ हर कर्म करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1970। फर्स्ट पॉइंट, स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो तो ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को बदल सकती है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर होते हैं, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जो कोई भी परिस्थिति में पिघल न जाए। स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जून 1970। फर्स्ट पॉइंट, जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकती। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने लिए भी यह स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1970। फर्स्ट पॉइंट, माया बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप धारण करती है, इसलिए तीसरे नेत्र से अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। पहले से ही माया से खबरदार, होशियार बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार, लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हार खाते हो, हार के पहले मार सामने देखो,
मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बार बार हार खाने वाले ही देवताओं के हार बनाने वाली बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे और बलिहार जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।